अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अस्मत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से जो 1 से 2 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी का अमकान है, इस हवाले से तफसीलात अगर मैं आपके सामने रखता चलूं तो जो आईएमएफ एग्जेक्टिव बोर्ड है उनका अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का भी अमकान है। और तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए 1 से 2 अरब डॉलर की जो अगली किस्त है उसकी मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त की जा रही हैं और आईएमएफ के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 से 2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्का है। और इसी हवाले से पाकिस्तान आईएमएफ के जो तमाम शराइत हैं वो पहले ही पूरी कर चुके हैं और इस हवाले से इजलास में पाकिस्तान के लिए तोसीफ फंड जो सहूलत है वो प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी और मौसमियाती तब्दीली की अगर हम बात कर लें तो आईएसएफ प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी मुतवक्का है, ये इतलात आ रही हैं। और पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो 27 मार्च को तय पाया था। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जो हमारी अगली खबर है उसमें 18 मई को वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया जा सकता है। आखिर ये कैसे तलब किया जा सकता है, इस हवाले से अगर तफसीलात मैं आपके सामने रखता चलूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं मोहसन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा है कि 18 मई तक जो पीटीए ट्रिब्यूनल में मेंबर फाइनेंस तैनात किया जाए, वरना वज़ीर-ए-आज़म इस बात की वजह बताएंगे, जवाबदेह होंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम जो तैनाती है उससे मुतल्लक केस की सुनवाई हुई है। और इस केस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो सुनवाई के दौरान जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने सख्त रिमार्क देते हुए कहा है कि अगर 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो जो वज़ीर-ए-आज़म है उनको अदालत में पेश होना होगा। और इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म खुद आकर बताएंगे कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं की गई है। और अदालत ने सेक्रेटरी कबीना और सेक्रेटरी भी आइंदा समाज जो है उस पर तलब कर लिए हैं। और स्टेटर अमनानी जनरल ने अदालत को बताया है कि एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का मेंबर तैनात किया गया है। और इसी हवाले से जस्टिस साहब ने कहा है कि जी अगर रिटायर्ड जजों ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है तो मैं ऐसा करूंगा तो इन्हें जाने का ज्यादा शौक होता है, हर जगह पे टांग अड़ाने इनको ज्यादा शौक होता है, ये जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया है। और वो कहते हैं कि इनको रात को इन्हें सल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। अदालत ने ये भी कहा है कि जी कोई एनआईआरसी में चला जाता है और किसी भी ट्रिब्यूनल में अगर मगर अदारों में तैनाती का जो अमल है शफाफ और बर वक्त होना चाहिए। और केस की मजीद समात 18 मई तक जो है मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर की तरफ से जो आज ईरानी जंग बंदी तजवीज़ का जायजा लेने का अमकान है, ये ट्रंप साहब की जानब से कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो आज जंग बंदी के ईरानी तजवीज़ का जो जायजा लेने का अमकान ज़ाहिर हो रहा है। और ईरानी तजवीज़ पाकिस्तान ज़राए से अमेरिका को मिल चुकी है। आपको मैं बताता चलूँ ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके अबनाए हरमिस को खोलने की पेशकश कर दी है। और नाज़रीन, ट्रंप की ज़ेर सदारत जो अजलास व्हाइट हाउस में हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ तो ग्राउंड फ्लोर पर ये जो इजलास हुआ है उसमें कौमी सलामती और खारजी पॉलिसी की जो टीमें हैं वो शरीक हुई थी। और उन्होंने अखबार के मुताबिक अमेरिका ने ताहल ईरानी तजावीज़ पर हतमी फैसला जो है वो नहीं किया है अभी तक। और व्हाइट हाउस ने अखबार के राब्ता जो व्हाइट हाउस के अखबार हैं और राब्ता करने पर उनकी जानब से जवाब दिया गया है कि ये अहम और असास सफारती मामलात हैं और अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जुडिशल कमीशन इजलास जारी हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के तबादले पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज हैं उनके ट्रांसफर के मामले में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के इजलास की ज़ेर सदारत कर रहे हैं। और उन्होंने इजलास में जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादम हुसैन सोमर के तबादले का मामला जेर गौर आ गया है। और जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर के तबादलों से भी मुतल्लिक जो मामलात हैं वो भी जेर गौर किए जा रहे हैं। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि इजलास में जस्टिस मोहसन अख्तर के लाहौर हाई कोर्ट तबादले पर भी गौर किया जा रहा है और जस्टिस बाबर के साथ जो पेशावर हाई कोर्ट तबादले का भी जायजा लिया जाएगा। और इसी तरह जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस खादम हुसैन के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर किया जा रहा है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले का भी जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि मिस्टर गोहर साहब की जानब से कहा गया है कि जज को इसकी रजामंदी के बगैर ट्रांसफर करना मन इकदाम है, मतलब अपनी मर्जी आपके तहत जब दिल करता है जिसको उठा के इधर लगा लिया और उसको उठा के उधर लगा लिया, ये मिस्टर गोहर साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जी आला जफर जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई में जो शिरकत करेंगे तो इजलास में शिरकत करने के हवाले से सियासी कमेटी ने यह फैसला किया कि एक बयान में मिस्टर गोहर साहब ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की दीगर जो कोर्ट्स हैं वो मुंतकली पर गौर करेगा और ये एक गैर मामूली इकदाम है, ये उनकी जानब से गैर मामूली इकदाम करार दिया गया है। और 50 साल किसी हाई कोर्ट जज को इसकी रजामंदी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया।
और 50 साल तहरीक है, उसमें ये इन्होंने बताया है कि उनकी रजामंदी के बगैर किसी जज को भी ट्रांसफर अभी तक नहीं किया गया, 50 साल जो तहरीक चलती आ रही है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि इकदाम मन माना, गैर मुनसफाना और सजा देने की ये अक्कासी करता है और ये अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को जाहिर करता है और हम इस इकदाम की सख्ती से जो है वो मुखालफत करते हैं। और चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि जी पहले से तकसीम शुदा जो अदलिया में जजों को आजादाना तौर पर अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। और ये फिलहाल जो अपडेट आ रही है और आगे बढ़ेंगे आपको बताते चलेंगे, शराइत जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं और बहरी जहाजों को ईरानी इजाजत पैसों की वसूली कबूल नहीं, ये मार्को रोबियो की जानब से कहा गया है। इस हवाले से तफसीलात में आपके सामने रखता चलूँ तो अमेरिकी वजीर खारजा जो है उनके ईरान की जानब से अबनाए हरमज खोलने की जो शराइत है उनको मुस्तरद कर दिया गया है और कहा है कि जी ईरान की इजाजत और पैसों की वसूली जो है वो काबिल कबूल नहीं। और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रोबियो ने अपने इंटरव्यू में अबनाए हरमज को इकोनॉमिक न्यूक्लियर हथियार करार दिया है और कहा है कि जी अमेरिका बत्ताखोरी की इजाजत नहीं देगा। और इन्होंने अपना मौकफ अपनाते हुए ये भी कहा है कि जी ईरान को किसी कीमत पर भी जो न्यूक्लियर हथियार है वो नहीं बनने देंगे और डील नहीं की हुई तो ईरान पर दबाव जो है वो हम बरकरार रखेंगे, ये उनकी जानब से कहा गया है। और मार्को रूबियो कहते हैं कि मुज़ाकरात को संजीदा करार देते हुए ये कहते हैं कि सख्त गैर अनासर डील की राह में रुकावट है और ईरान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क और मुआशियत को चलाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानब वॉल स्ट्रीट जर्नल साहब कहते हैं कि जी सदर ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया, बल्कि ताहम सदर ट्रंप ने ईरान की जो नीयत पर शकूक का इजहार किया था उस हवाले से अमेरिकी सदर न्यूक्लियर मामला शामिल ना करने पर ना खामोश हैं और ईरान की तजावीज़ पर मुशावरत भी जारी है नाजरीन। और याद रहे कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो अमेरिका को नई तजावीज़ पेश की थी उन तजावीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत शामिल है। नाज़रीन ये थी हमारी आज की अपडेट, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।